आज बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां पर मेरा घर था वहीं पर बारिश की, जहां पर मेरा घर था वहीं पर बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बसाने की। हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने कल बताया था, कल से हमारी क्लास चल रही है, कंटिन्यू क्लास मिलेगी आपको हमारे गुरु मैथ गुरु चैनल पर। तो सबसे पहले तो काम ये आप लोग कर लेंगे, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, और शेयर करने के बाद लाइक कर देंगे। ठीक, जैसा कि कल हम बता रहे थे आपको अपने सब्जेक्ट में, कल ट्रायल चल रहा था ऐसे ही, तो उसमें बताया था सरकार क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो थोड़ा हमारे सोचने इसको डीपली थोड़ा सा समझाते हैं कि कोई भी कुछ बच्चे कल हमको कॉल भी किए, सर ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हुआ ऐसे नहीं। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जो सरकार है ये कोई सरकार आज नई नहीं बन करके आई है ना। जो सरकार है आज ये कोई नया ये वर्ड नहीं है, आज इसे सरकार बोलते हैं। पहले इसे जब हमारे हम लोग थोड़ा इतिहास में कूदते हैं तो पहले क्या होता था, गांव में ग्रामीण होता था, कुलपत होता था, एक कुल होता था, कुल का मुखिया कुलपत होता था, विष होता था, विष का मुखिया विषपत होता था। इसी तरह के मतलब छोटे छोटे जो प्रांत थे, हमारा भारत क्या था, जैसे इतिहास में पढ़ाया जाता है कि हमारा भारत क्या था, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। तो जब छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, तो वहां पर भी हर एक प्रांत का एक मुखिया होता था। ठीक, मुखिया होता था क्योंकि इसके पहले राजा महाराजा लोग आते, राजा महाराजाओं का शासन व्यवस्थाएं थी, तो वहां पर अपनी देखभाल करने के लिए राजा लोग सैनिक व्यवस्थाएं और भी जो रखते थे अपनी व्यवस्था के लिए, है ना। तो कुल होता था, छोटा सा कुल होता था, वहां कुलपत के नाम से कोई होता मुखिया रहता था। विष होता था तो विष के नाम से विषपत होता था। ग्रामीण होता था, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण होता था। तो उसी तरह से आज जब हमारा ये भारत क्या हुआ, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद क्या हुआ, जब भारत एकत्र कर दिया गया, एक बड़े घेरे में आ गया, जब एक पूरा भारत क्या हुआ, एक छोटे छोटे जो प्रांत थे, छोटे छोटे प्रांत को बना करके एक बड़ा सा प्रांत बना दिया गया। ठीक, बड़ा सा जब प्रांत बना दिया गया तो उसी को क्या कहा गया, भारत, है ना। भारत कहा गया क्योंकि छोटे छोटे प्रांत से ही बड़े बड़े प्रांत बने, और बड़े बड़े प्रांत से नगर बने, नगर से राज्य बने। आज क्या है, राज्य तो प्रत्येक, पहले जैसे कि ग्राम में ग्रामीण होता था, आज भी जैसे ग्राम में क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है ना। राज्य में सीएम होता है, केंद्र में पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो इसी तरह भी पहले भी था, राजा होता था, राजा के नीचे भी बहुत सारे लोग होते थे, सैनिक का व्यवस्था देखने के लिए दूसरा होता था, गांव के उसे क्या, गांव का जो होती थी गांव का जो होता था मुखिया, वो अलग होता था। हर चीज के क्या होते थे, सबका अलग अलग होता था। उसी तरह क्या होता है, सरकार जब हमारी अब आज की डेट में जो सरकार नाम आ गया है, तो सरकार का भी जो है सरकार बना दिया गया, सरकार शब्द आ गया, तो सरकार आ गया। तो कल हमने बताया था सरकार क्यों बनाया, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया गया था। तो वही क्यों बनाया गया था, इसी आधार पर मैंने कहा था आज से नहीं है, बहुत दिन से सब चल रहा है, लेकिन केवल नाम का परिवर्तन कर दिया गया है ना। तो कल जैसे मैंने बताया था, सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार 3 अंगों से मिलकर के बनती है ना। तो उसी तरह मैंने भी बताया था कि सरकार के कितने अंग होते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि सरकार बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, सरकार कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है। तो उसके बाद मैंने बताया था कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था सरकार के कितने अंग होते हैं, तो मैंने बताया, लिखा था, आपको बताया था सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3। तो कौन कौन सा होता है, पहला होती है जैसे व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होता है, न्यायपालिका होती है। तो मैंने कल यही चीज बताया था कि जैसे व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है कि नाम से ही पता चलता है कि व्यवस्थापिका में व्यवस्थित करने वाला, किसी चीज को जो व्यवस्थित करता हो, है ना। तो व्यवस्थापिका के अंदर मैंने क्या बताया था, संसद आती है ना। तो संसद आती है, तो संसद बताया था। कार्यपालिका के अंतर्गत मैंने बताया था पीएम आता है, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री आता है, और उसकी मंत्रिपरिषद आती है, मंत्रिपरिषद आती है। न्यायपालिका में मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट आता है, एससी मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब होता है कि हाई कोर्ट,
और डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट, ठीक। तो ये मैंने बताया था, कल आपको समझाया था, है ना। तो जैसे कि मैडम व्यवस्थापिका का काम क्या होता है कि व्यवस्थापिका के अंतर्गत भी बहुत सारे लोग होते हैं कि सरकार मतलब कि कहने के लिए तो सरकार क्या होता है कि एक शब्द एक वर्ड में हम बोल देते हैं कि नहीं सरकार, लेकिन सरकार के अंतर्गत भी बहुत कुछ है। सरकार एक आदमी से नहीं बनता है, बहुत लोगों से मिलकर के बनता है। कल मैं इसी बात के लिए चर्चा कर रहा था कि सरकार कितने लोगों से बनता है, कैसे कैसे सिस्टम होता है बनाने के लिए, और सिस्टम के ऊपर मैंने कल चर्चा की थी, ठीक। उसी तरह कल जैसे मैंने संसद बताया था कि संसद, और संसद जब शब्द आ जाता है, संसद के भी 3 अंग होते हैं, है ना। तो मैंने कल बताया था जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, है ना। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? इन तीनों से मिलकर हमारा राष्ट्र, इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है ना। तो संसद के मैंने बताया था कि संसद तीनों से मिलकर बनती है। अच्छा, कल एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि जो मैंने कल बताया था कि ये जो राज्यसभा है, जैसे कि राज्यसभा में कितने लोग होते हैं, लोकसभा में कितने लोग होते हैं, है ना। तो हमने कल इसी चीज की चर्चा किया था। अभी तो थोड़ा हम कम बताएंगे, लेकिन अभी जब हम राज्यसभा स्पेशली एक क्लास लेंगे 30-40 मिनट की लेंगे, तो उसमें हम राज्यसभा का डिफाइन करेंगे कि इसका राज्यसभा में कार्यकाल कितना होता है, इनके उनका वेतन कितना होता है, कितने लोग आते हैं, कैसे निर्वाचित किए जाते हैं, है ना। हर चीज के बारे में मैं जब एक एक चीज पढ़ाऊंगा, राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति, जब इन तीनों को एक एक चीज करके डिफाइन करूंगा, तब आपको विधिवत समझ में आएगा कि नहीं राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राष्ट्रपति। लेकिन मैं आज आपको इतना बता दूंगा कि राज्यसभा, लोकसभा में लोग कितने होते हैं, इनका लोग कितने होते हैं, कैसे निर्वाचित होते हैं, थोड़ा सा मैं इनके बारे में आज बता दूंगा, ठीक है। इनको बता दूंगा और कैसे क्या व्यवस्थाएं, सरकार में कितने लोग शामिल होते हैं, तब जाकर के हमारी एक सरकार बनती है ना। तो जैसे कि आपका राज्यसभा है, राज्यसभा में मैंने बताया था कि कितने सदस्य होते हैं, जो कुल सदस्य होते हैं वो 250 होते हैं। कितने होते हैं? 250 होते हैं। 250 में आप देखेंगे, 250 में 238 प्लस 12, 38, 39, 40, 10, 50, 50 हुए। तो जो ये 238 होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? 238 जो होते हैं, 238 सदस्यों में वो राज्य के होते हैं, राज्य, एक तो राज्य हो गया, और ये जो 12 सदस्य होते हैं मनोनयन किया जाते हैं, मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति, जो कि कौन से सदस्य होते हैं? साहित्य, कला, खेल आदि से ये सदस्य लिए जाते हैं, जिनको राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है, ठीक। तो 238 प्लस 12 ये सदस्य हो जाते हैं। अब 238 जो राज्य हैं, अब पूछे जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश। कल एक लड़का पूछ रहा था हमसे कॉल करके कि सर ये 238 प्लस 12 है, तो मान लीजिए इसमें कुछ कुछ केंद्र शासित भी प्रदेश लिए जाते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल लिए जाते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 9 केंद्र शासित प्रदेश में से केवल दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके सदस्यों को राज्यसभा में लिया जाता है। कितने? दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्यों को राज्यसभा में शामिल किया जाता है। तब जाकर के 238 जो सदस्य होते हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, स्टेट के मिलाकर 238 हो जाते हैं, और प्लस 12 सदस्य वो होते हैं जिनको राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। अगर यहीं पर एक चीज और पूछा जाए कि वर्तमान में, इसी में बच्चा कल मिस्टेक कर रहा था कि सर हमने तो 238 पढ़ा है, लेकिन कल हमने बताया था कि 233 प्लस 12, कल मैंने बताया था कि 233 प्लस 12 मैंने कल बताया था। तो बच्चा उसी में कंफ्यूज है, सर हमको मिला था 238 था। हाँ बिल्कुल था, वो 238 कुल जनसंख्या पर था, कुल सदस्यों की संख्या 238 थी। 250 में से मतलब इतने हो सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान है, वर्तमान में जो है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के 2 हैं, दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य हैं और राज्य के हैं,
ठीक, इन दो के मिला के 233 हो गए और 12 ये हो गए मनोनयन वाले, मनोनयन किए गए हैं, तो टोटल हो जाते हैं 245। अगर क्वेश्चन में, अब यहीं से क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 250। कितनी है, 250। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में राज्यों से कितने सदस्य होते हैं, तो हाँ 238 सदस्य होते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य के मिलाकर के 238 सदस्य होते हैं। हाँ, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, तो बिल्कुल राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। अब वही फिर क्वेश्चन घुमा देता है, क्वेश्चन ये घुमाता है कि राज्यसभा की वर्तमान संख्या कितनी है, हाँ तो राज्यसभा की वर्तमान संख्या 245 है। राज्यसभा के अब एक क्वेश्चन, ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप देखे होंगे कि पूछा जाता है राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके सदस्य जो है राज्यसभा में भाग लेते हैं। ठीक, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कितने ऐसे केंद्र कौन, मतलब कि कितने ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में भाग लेते हैं, तो कौन कौन सा है, दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य कहां भाग लेते हैं, राज्यसभा में भाग लेते हैं। 12 सदस्य कहां से आते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनयन करता है। किस क्षेत्र के होते हैं, तो साहित्य के होते हैं, कला से होते हैं, खेल से होते हैं, चिकित्सक से होते हैं, मतलब इन सभी क्षेत्रों में जो निपुण होते हैं उन्हीं को ही क्या राष्ट्रपति क्या करता है, निपुण करता है। हाँ, एक चीज और पूछता है कि जो राज्यसभा होती है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, है ना, अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको इरेज करना है। ठीक है, तो इसी तरह के पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपसभापति कौन होता है, राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था, राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन था, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है ना। तो ये चीज जरूर जान लेंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब लिखेंगे, जैसे कि पूछा जाए राज्यसभा का सभापति, सभापति पूछा जाएगा, अध्यक्ष नहीं पूछा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में देंगे कि राज्यसभा में सभापति होता है, अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन है, पहला। दूसरा पूछा जाता है वर्तमान में उपसभापति कौन है, उपसभापति कौन है। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिएगा कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रथम इसमें वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है अपने यहाँ, तो देखते हैं वेंकैया नायडू, है ना। तो राज्यसभा का जो वर्तमान में सभापति कौन है, वेंकैया नायडू है। उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण है। तो हरिवंश नारायण है। अब हरिवंश बच्चन मत लिख देना, अमिताभ बच्चन के पिता, ठीक, उसको मत याद करना। तो हरिवंश नारायण है। अब यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हाँ, राज्यसभा के प्रथम सभापति और उपसभापति कौन थे, राज्यसभा के प्रथम सभापति और उपसभापति कौन थे, है ना। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो आप देखे होंगे जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय क्या था, जब देश आजाद हुआ उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम, अगर पूछा जाए प्रथम सभापति और उपसभापति कौन है, तो प्रथम सभापति जो थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपसभा थे। अगर वहीं पर सभापति, अगर वहीं पर पूछा जाए भारत के प्रथम उपसभापति कौन थे, तो कौन थे उपसभापति में, आप देखेंगे एस वी कृष्ण मूर्ति भारत के प्रथम उपसभापति थे। ठीक है, इतनी चीज को आप लोग ध्यान देना। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए
ठीक है। तो इन चीज को प्रथम कौन था, वर्तमान में कौन है, इतना चीज आप लोग याद रखे रहना। उसके बाद अब पूछा जाए इतना राज्यसभा का मैटर होता है, राज्यसभा की पूछा जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल। हाँ, एक चीज को यहाँ पर एकदम ध्यान में देना कि जो राज्यसभा का सभापति होता है ये क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल तो केवल 5 वर्ष होता है। कितना होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन जो अदर सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। जो उप सभापति होता है राज्यसभा का, ये राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। जो उप सभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, बल्कि जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगर हम अब इसके बाद जब हम राज्यसभा पूरी क्लास पढ़ाएंगे राज्यसभा से रिलेटेड, जब राज्यसभा केवल ओनली राज्यसभा के बारे में पढ़ाएंगे, तब इनका हम वेतन बताएंगे, निर्वाचन बताएंगे, हर एक चीज के बारे में बताएंगे, एकदम पूरा डिफाइन करेंगे कैसे क्या होता है, कौन कैसे था, तो हर चीज को बता देंगे। ठीक है। लेकिन इतनी जानकारी के लिए सरकार में इतने लोग शामिल होते हैं, इसको जानकारी के लिए इतना भी काफी है, इतना बता रहे हैं। उसके बाद अब लोकसभा में आ जाइए। उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है कि प्रथम सभापति कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उप सभापति कौन था, एसवी कृष्णमूर्ति थे। अगर पूछा जाए प्रथम वर्तमान में कौन है, तो प्रथम वर्तमान में वेंकैया नायडू है। उप सभापति हरिवंश नारायण है। ठीक, इतना चीज याद रखे रहना वर्तमान में। ठीक। अब अगर पूछा जाए तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में अगर पूछा जाए कि कुल सदस्य कितने होते हैं, तो कुल सदस्य होते हैं 550 प्लस 2 यानी कि 552। अगर कुल सदस्य पूछेगा तो 552 बताएंगे। वहीं पर अब इनकी संख्या गणना कैसे की जाती है, जैसे कि कल लड़का कंफ्यूज हो गया था, कॉल करके पूछा सर इतना नहीं होता है। हाँ, इतना नहीं, मैंने कल बताया था कि 550 होते हैं सदस्य और प्लस 2 आम इंडियन होते। कल मैंने लिखने के लिए भूल गया था, लेकिन मैंने बता दिया था। ठीक। उसके बाद देखेंगे जो 530 प्लस 20 प्लस 2। अब आपको समझ नहीं आ रहा है सब 3 स्टेप में कैसे लिख दिए हैं, 530 प्लस 20 प्लस 2। हाँ, तो इसको हम समझाएंगे कि क्यों हमने ऐसा लिखा है, किस लिए लिखा है, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से होते हैं। कितने, कहां से होते हैं, राज्यों से होते हैं। जो 20 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, है ना, केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। और जो 2 होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक, एंग्लो इंडियन होते हैं। अब यहीं पर एक चीज और पूछा जाता है कि वर्तमान में कुल कितनी संख्या है, तो वर्तमान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 543 प्लस 2। ठीक, 543 प्लस 2 यानी कि 545 सदस्य हैं। और 545 ठीक है, तो जिसमें से 545 हैं। अब इसमें पूछोगे सर जैसे डिफाइन किया तो उसे डिफाइन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, तो 530 प्लस 13 प्लस 2, तो 530 जो है राज्यों से हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश से हैं, और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक, 2 एंग्लो इंडियन की व्यवस्था की गई है। तो जो एंग्लो इंडियन होता है इसको कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। अब यहां इतना ध्यान देना कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन होता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक, उसके बाद अब यहीं पर क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 552 होती है। लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545 है। लोकसभा में राज्यों से कितने सदस्य लिए जाते हैं, तो 530 लिए जाते हैं। लोकसभा में कुल केंद्र शासित प्रदेशों से कितने संख्या सदस्य लिए जाते हैं, तो 20 लिए जाते हैं। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्यों को लिया गया है, तो 13 सदस्यों को लिया। हाँ, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष मैंने क्या बताया था, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, तो वो अध्यक्ष जो प्रथम लोकसभा, जब हमारी लोकसभा बनकर के तैयार हुई तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा जेवी मालवणकर, गणेश बसु मालवणकर।
उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष सुनेंगे एम अनंत शयन। अनंत शयन का नाम सुने होंगे। अब यहीं पर लोकसभा का पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम वर्तमान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है ना? तो अगर वर्तमान में पूछे, वर्तमान में, तो वर्तमान में अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष के देखेंगे, अध्यक्ष ओम बिरला है, ओम बिरला है। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? रमा देवी है, रमा देवी है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। मान लीजिए कि कोई नजदीकी एग्जाम लगा हुआ है, तो पेपर इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष आप लोगों ने नाम सुना होगा सुमित्रा महाजन का। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन थी, सुमित्रा महाजन थी। उपाध्यक्ष कौन था? तो एम थुम्बी दुरई, थुम्बी दुरई। ये लोकसभा 16वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में से पूछा जाता है कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश बस मालवंकर, तो जेवी मालवंकर, सॉरी जे नहीं, जीवी, जीवी गणेश बस मालवंकर। उपाध्यक्ष कौन था? तो एम अनंत शयन थे। और ये यूपी पुलिस में आपको एकदम हूबहू क्वेश्चन इसे पूछा गया था कि भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयन थे। अगर फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है, उपाध्यक्ष रमा देवी हैं। फिर अगर और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो क्वेश्चन ये बन सकता है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो थी सुमित्रा महाजन थी, उपाध्यक्ष एम थुम्बी दुरई थे। ठीक है, तो इतने सारी चीजों को, फैक्ट को याद रखेंगे अपने माइंड में, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बना करके कुछ भी पूछ सकता है, कोई 16वीं पूछ सकता है। अगर वर्तमान में पूछा जाए कौन सी लोकसभा चल रही है, तो वर्तमान में कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। ये प्रथम थी, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ये 17वीं है और ये 16वीं। इतने से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में और कोई नहीं पूछा जाएगा। इतना 15वीं 14वीं कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतने फैक्ट को जरूर याद रखना। मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। कल अगले दिन से अगली क्लास शुरू की जाएगी।